बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शमास हुसैन। वेलकम टू आमना इन्वेस्टिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीकली टाइम फ्रेम पे फीपीलीपी एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि सेक्टर वाइज पोजीशंस क्या है। ऑल अदर सेक्टर में आपका फॉरेन, बैंक, इंडिविजुअल और एनबीएफसी की सेलिंग है, जबकि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर, इंश्योरेंस और फंड्स की जो है वो यहाँ पे बाइंग है। सीमेंट में देखते हैं यहाँ पे फॉरेन की, बैंक की, ब्रोकर की, इंश्योरेंस की, म्यूचुअल फंड की और एनबीएफसी की अच्छी और हेल्दी सेलिंग है, जबकि कंपनी और इंडिविजुअल की यहाँ पे हेल्दी बाइंग पड़ी हुई है। कमर्शियल बैंक में फॉरेन की यहाँ पे सेलिंग है और ब्रोकर की, कंपनी की यहाँ पे सेलिंग है, इंश्योरेंस की यहाँ पे सेलिंग है, जबकि इंडिविजुअल और फंड्स की जो है वो यहाँ पे अच्छी हेल्दी बाइंग पड़ी हुई है। फर्टिलाइज़र पे भी बैंक की यहाँ पे अच्छी सेलिंग है और कंपनी की, फंड्स की हेल्दी बाइंग है और ऑन एंड ऑफ फॉरेन की और इंश्योरेंस की भी जो है वो एज सच नॉर्मल बाइंग ही पड़ी हुई है। एक्सप्लोरेशन में यहाँ पे बैंक की और कंपनी की यहाँ पे अच्छी सेलिंग है, जबकि फॉरेन की, इंडिविजुअल की, इंश्योरेंस की, फंड्स की, अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनबीएफसी की, इनकी बहुत अच्छी जो है वो यहाँ पे बाइंग पड़ी हुई है। आप इसे कह सकते हैं कि चेंज ऑफ हैंड भी यहाँ पे हो सकता है। बैंक में देखें तो 1.68 मिलियन डॉलर और 2.5 मिलियन डॉलर जो है वो कंपनी की सेलिंग है, जबकि यहाँ पे इंश्योरेंस की 1.3 मिलियन डॉलर, 1.03 मिलियन डॉलर और म्यूचुअल फंड की 2.18 मिलियन डॉलर की यहाँ पे बाइंग पड़ी हुई है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है और टॉपिक्स भी आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ऑयल एंड गैस में आपकी मुझे अगेन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे सिर्फ फॉरेन की और एज सच बैंक की जो है वो नॉर्मल सी ही सेलिंग है, जबकि आपका जो जितना आपके जितने पार्टिसिपेंट है, चाहे वो ब्रोकर है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, इंश्योरेंस है, फंड है, यहाँ पे सब ने जो है वो पार्टिसिपेंट किया हुआ बाइंग में। तो अगर मैं ऑन एंड ऑफ बात करूँ तो यहाँ पे एक बैलेंस पीपीलीपी मुझे नज़र आ रहा है। पावर जनरेशन में आपका फंड्स और फॉरेन की बाइंग है, बाकी सारे इदारे जो है वो सेलिंग साइड के ऊपर है। थोड़ा सा कंट्रीब्यूट जो है वो इंडिविजुअल ने भी किया है। तो एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। पीपीलीपी में कोई भी ऐसी नेगेटिव पॉइंट जो है वो मुझे नहीं दिख रही है। टेक्निकल बेस के ऊपर वो चीज़ अलग है कि आने वाले हफ्तों में हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा जो है वो करेक्ट हो। ज़ाहिर-सी बात है, मार्केट जब एक हायर हाई बनाती है, एक नए लेवल पे अप्रोच करती है, तो वो एक अ, नए लेवल पे अप्रोच करने से पहले एक वो हायर लो प्रिंट करने के लिए आती है। लेट्स सपोज़ कि अगर मैं इसको रियल एग्ज़ाम्पल पे दूँ कि जब साइकिल के या बाइक के या कोई भी गाड़ी के आने अगले टायर चलते हैं, तो उसके साथ-साथ पीछे वाले भी टायर चलते हैं। तो इसी तरीके से जब मार्केट आपके जो इंडेक्स है वो अगर नए लेवल पे अप्रोच करेगी, तो सबसे पहले वो उसके जो बैक के लेवल हैं, उसको भी टेस्ट करने के लिए एक तरीके से टेक्निकली ज़बान में मैं बताऊँ, तो हायर हाई के बाद वो हायर लो प्रिंट करने के लिए आएगी, ठीक है? अ टाइप ऑफ जिसे हम कहते हैं एक पुल बैक लेने के लिए मार्केट आती है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऑन एंड ऑफ सारी चीज़ें बेस्ट हैं और अच्छी चल रही हैं, अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं और डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं तो। वीकली टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है पीपीएल। पीपीएल बहुत अच्छे ट्रेंड पे जो है वो शिफ्ट हुआ है और चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा टेक्निकल पे मैं आपको समझाऊँ तो ये एक मैंने बुलिश ट्रेंड लाइन लगाया है, जिसे प्राइसेज़ जो है वो इसको रिस्पेक्ट कर रही हैं, ठीक है? और मैंने एक हायर हाई और एक हायर लो को अ टच करते हुए मैंने एक यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी का एक पैटर्न ड्रॉ किया है, जिसे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हायर लो लगा था और यहाँ पे एक हायर हाई लगा। हायर हाई लगने के बाद प्राइसेज़ ने अपने आप को रिट्रेस किया और फिब के 50% लेवल तक रिट्रेस किया और इस लेवल पे रिट्रेस करने के बाद प्राइसेज़ ने यहाँ पे इसे आप कह सकते हैं ब्रश से मैं दिखाऊँ जी, दिस वन। इसे आप कह सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ बुलिश हरामी जो है वो कैंडल स्टिक बनी और प्राइसेस ने 50% के फिब को रिट्रेस किया। अब हम यहाँ पे अब आप लोगों ने अपना स्टांस यहाँ पे क्या रखना है। एकदम से आने वाले हफ्तों में आप लोगों ने जंप नहीं करना है इस पे। 186.74 पे प्राइसेस आपके ट्रेड कर रही हैं, ठीक है। हमारी बाइंग जो हमारे प्रीमियम कम्युनिटी हैं, मेंबर्स हैं, उनकी बाइंग जो है वो अराउंड 177 के अराउंड जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने अपना स्टांस ये रखना है
कि लेट्स सपोज़ कि आने वाले हफ्तों में अगर प्राइसेस करेक्ट करती हैं और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हैं 182 183 के अराउंड आपको प्राइसेस मिलती है, तो आप यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके जो प्रोजेक्शंस मैंने निकाले हैं, ये हायर हाई के बाद हायर लो प्रिंट करी है और प्राइसेस यहाँ से अब बढ़ रही है। अब मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पे थोड़ा-सा जो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम प्राइसेस ने इसको टेस्ट किया था, आई थिंक थर्ड टाइम जो है वो इसे ब्रेक करेगी। और ब्रेक करने के बाद इसका जो दिसंबर 2024 वाला ₹210 का टारगेट है, उसे जाके टेस्ट कर सकती है। टेक्निकली अगर मैं दिखाऊँ तो ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न्स के बड़े अच्छे टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। प्राइसेस ने हायर लो प्रिंट करने के बाद एक हायर हाई प्रिंट किया ₹190 का। 190 से रिट्रेस करते-करते प्राइसेस ₹176 तक आईं और यहाँ से प्राइसेस जो है वो अब अपसाइड की जानिब बढ़ रही हैं। अ, थोड़ा-सा समझ लें कि यहाँ पे एक पैनिक पैनिक पॉइंट या फिर रिजेक्शन पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं 191 और इस वाले लेवल के ऊपर जो कि हमारा 197 का लेवल है, ठीक है? थोड़ा-सा रिजेक्शन देख सकते हैं। लेकिन वही चीज़ कि ये वाले अगर हायर हाई को ब्रेक करती है तो इंशाल्लाह नया हायर हाई हम ₹210 के टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसका दिसंबर का 210 का हाई था। उसे जाके प्राइसेज़ ए, बी के प्रोजेक्शंस को जाके टेस्ट कर सकती है सी, डी के लेवल्स के लिए, ठीक है? तो हमारे पास जो अगली और दूसरी टॉप पिक्स है वो भी सेम है, सेम पैटर्न पीएसओ पे भी ड्रॉ हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी अगर आप इसे देखेंगे तो सेम मैंने बुलिश ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है और प्राइजेस ने एक हायर लो प्रिंट करने के बाद हायर हाई प्रिंट किया और हायर हाई प्रिंट करने के बाद प्राइजेस ने एग्जैक्ट 61% के लेवल को जो है वो यहाँ पे रिट्रेस किया है, ठीक है? और यहाँ पे 61% के लेवल के ऊपर यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं कि स्पिनिंग बॉटम बुलिश कैंडल होती है हमारे पास, यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है हैमर बनी 50% के लेवल के ऊपर। अब ये फिब मैंने किस तरीके से लगाया है, जो लोग टेक्निकल्स को जानते हैं, मैंने हायर लो प्रिंट किया, सॉरी हायर लो को मैंने कैच किया, हायर लो से हायर हाई तक। उसके बाद आप देखें कि ये हायर हाई से प्राइसेस एग्जैक्ट आपके 397 और 400 के ज़ोन को प्राइजेस ने रिस्पेक्ट किया और अब प्राइजेस ऊपर बढ़ रही हैं। इस पे भी हम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी के जो टारगेट्स हैं वो आराम से जाके हिट होंगे। थोड़ा-सा यहाँ पे अगेन जो है वो रिजेक्शन हमें दिख सकती है 424 और फिर आप कह सकते हैं कि ₹430 के अराउंड। लेकिन चूँकि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 2 दफ़ा प्राइसेस इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है, तो थर्ड टाइम जो है वो यहाँ पे इसे ब्रेक करके इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि प्राइसेस जो है वो दिसंबर 2024 के जो ₹450 के राउंड ऑफ टारगेट्स हैं, उसे जाके टेस्ट करे। इस पे भी हम जो है वो सेम स्टांस अपना रखेंगे जब भी ये करेक्ट हो। रिट्रेस के ऊपर 403 410 के ऊपर अगर आपको मिले तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट आपने जाके जंप नहीं करना है। हालांकि ये प्राइजेस जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, लेकिन बस ये फ्राइडे को ही बढ़ी हैं। इन केस अगर फ्राइडे को नहीं बढ़ती तो आप लोगों के पास जो ये वीडियो है वो 406 और ₹407 के अराउंड आती, चूँकि प्राइजेस ने एक अच्छा गेन दिया है फ्राइडे के सेशन पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्रीमियम क्लाइंट्स थे, पीपीएल ओजीडीसी जिन्होंने पिक किया हुआ था, ठीक है, हमारी प्रीमियम कॉल के ऊपर। अब यहाँ पे जाके फेसबुक के ऊपर आप चेक भी कर सकते हैं, ये 5 सितंबर को हमारी बाइंग थी 174 से ₹76 के ऊपर और 184 190 का टारगेट था, जो कि आज की जो प्राइजेस की जो हाई थी फ्राइडे के सेशन पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, ये मैंने पीएसओ खोला हुआ है, अभी मैं लोड करूँगा तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। लेकिन आप चाहें तो आप जो है वो हमारा ये जो फेसबुक का पेज है, इसे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? चलते हैं इस पे टॉप पिक्स पे। सेम इस पे भी हम अपना स्टांस यही रखेंगे कि हम जब भी ये नीचे थोड़ा-सा करेक्ट हो, तो इसी बुलिश ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर हम 406 410 के अराउंड जो है वो बाइंग अटेम्प्ट करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ₹424 को इंशाल्लाह ब्रेक करके प्राइसेस वापस ₹450 के टारगेट्स को जाके टेस्ट करें, जो कि दिसंबर 2024 के टारगेट्स हैं, ठीक है? तीसरी जो हमारी टॉप पिक्स रहेगी वो एसएनजीपी रहेगी, ठीक है? एसएनजीपी पे आपका जो स्टांस है उसे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि सबसे पहले तो प्राइसेस एक अपने एक अप ट्रेंड चैनल पे चल रही है और बहुत ही अच्छे लेवल्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है? प्राइसेस ने यहाँ पे दिसंबर 2024 को ₹113 का हाई पोस्ट किया था। वहाँ से प्राइसेस ने एक हायर लो पोस्ट किया और वापस यहाँ से जाके डबल टॉप आपकी
आप कह सकते हैं सॉरी डबल टॉप यहाँ पे जाके टेस्ट किया और इसे ब्रेक करके प्राइजेस ऊपर गई। अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन की जो है वो ब्रेकआउट हुई थी। तो यहाँ पे इसके जो प्रोजेक्शंस के टारगेट निकल कर आ रहे थे, अच्छा, यहाँ पे जो टारगेट्स निकल कर आ रहे थे अराउंड 138 के, लेकिन प्राइसेस जो है वो 129, आप कह सकते हैं कि 129 और 130 से ही प्राइसेस जो है वो मुड़ गई। और इस पूरे जोन पे आप यहाँ पे देखें तो इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे प्राइसेस ने अपने आप को पूरा एक अप्रैल से लेके सितंबर तक जो है वो कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, जिसे आप देखें तो ये एक हाई मैंने लिया, उसके बाद सेकंड हाई मैंने ये लिया, तो थर्ड टाइम 1 अगस्त को जब ऑयल एंड गैस में रैली बनी थी, तो यहाँ पे प्राइजेस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई थी। और वो यहाँ से वापस ब्रेक करने के बाद स्लो 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 वापस इसी ट्रेंड लाइन को आके रिस्पेक्ट कर रही थी। अब लास्ट वीक में यहाँ पे हमें एक बुलिश इंडिकेशंस मिली है, जहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स यहाँ पे बड़े अच्छे लगे हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स के बाद अगर हम यहाँ पे स्टॉकेस्टिक भी हाईली ओवरसोल्ड रीजन से उठ के अपने अवर बाउट रीजन के पास आके ट्रेड कर रहा है। आरएसआई भी 62.84 के ऊपर है, बुलिश इंडिकेशन है। अब यहाँ पे आपने अपना स्टांस ये रखना है कि यहाँ पे 116 सबसे पहले तो आपने 113 रुपये का स्टॉप लॉस सेट करना है। ठीक है, उसके बाद 121.49 पे प्राइजेस ट्रेड कर रही हैं। स्टांस आपका ये होना चाहिए कि मैंने ये एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट किया। देखें, सबसे पहले तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसे इसने ब्रेक किया और वापस आके यहाँ पर रीटेस्ट किया और अब प्राइजेस यहाँ पे बढ़ रही हैं। पहली इंडिकेशन तो हमारे पास कंफर्मेशन ये हो गई। दूसरी कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लिया है, प्राइजेस फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ऑलमोस्ट थर्ड टाइम जो है वो यहाँ से उठ रही है। तो ये भी एक नंबर 2 बुलिश इंडिकेशन हमारे पास एक ये भी है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि मैंने एक दो दो कैंडल की मैंने टॉप को लेके मैंने एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से प्लॉट की है कि इन केस ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, 122 से ऊपर ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करवाती है मार्केट पे, तो आप यहाँ पे 50 to 60% अपनी बाइंग यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाले जो हमारी आर्क फॉर्मेशन की जो टारगेट थी 138 रुपये, उसे जाके जो है वो प्राइजेस टेस्ट करें। ठीक है, या फिर लेट सपोज़ कि आपको नेक्स्ट वीक पे प्राइजेस थोड़ा सा बॉटम पे मिलती हैं इसी चैनल के बॉटम पे 118 116 रुपये के पास, तो आप 113 रुपये का स्टॉप लॉस सेट करके बाइंग करेंगे। उसके बाद पहला टारगेट आपकी ये जो आर्क फॉर्मेशन है 138 रुपये का यहाँ हो सकता है। उसके बाद अगर आप इसे और थोड़ा सा लॉन्ग खेलेंगे तो यहाँ पे 149 के टारगेट्स के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि ये चैनल का राइट नाउ टॉप बन रहा है। इन केस अगर ये ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है और यहाँ से नीचे आ जाता है, तो हमारा जो हमारी जो कॉल है वो इनवैलिडेट हो जाएगी और यहाँ पे हम जो है वो स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएंगे। इन केस ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे बाइंग अटैम्प्ट करेंगे और अपने टारगेट्स को 138 रुपये के लिए हम इसको कैच करेंगे। दूसरी जो मेन टॉपिक है वो हमारी जो है वो एसएसजीसी ही रहेगी। एसएसजीसी पे हमारा स्टांस सेम रहेगा। करंट लेवल के ऊपर अगर किसी ने फ्रेश बाइंग करनी है तो हम यहाँ पे अपनी बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, और जिसकी 41 42 43 के पास यहाँ पे बाइंग पड़ी हुई है, अपनी पोजीशंस को वो होल्ड करे। बॉटम पर आया हुआ है, स्टॉक हैशटैग भी बिल्कुल झूम गया है और आप कह सकते हैं कि आरएसआई भी बिल्कुल झूम गया है। तो किसी भी टाइम इस पे एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रैली अच्छी बन जाए और ये जो अपने थर्ड वेव के ऊपर है, जो कि इसका इनिशियली रेजिस्टेंस बन रहा है 47 रुपये का, इसे ब्रेक करे और ब्रेक करके अपने ये थर्ड वेव की तरफ बढ़े। 47 रुपये के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन दिखा सकता है 50 रुपये के पास, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो तीसरी इसकी मूव है वो बहुत एग्रेसिव होगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस आने वाले हफ्तों में ये एक अच्छा जो है वो एसएसजीसी परफॉर्म करे। 58 तक जो है वो इंशाल्लाह इसके ईजिली स्विंग बेस के ऊपर टारगेट जो है वो हो सकते हैं। तो 4 टॉपिक्स हैं, पीपीएल, पीएसओ, एसएसजीसी और एसएनजीपी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर कोई क्यूरी हो तो लास्ट के स्लाइड में आपको नंबर मिल जाएगी, तो आप उसमें जो है वो हमसे हमारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।